हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज हम बनाएंगे थैंक्सगिविंग स्पेशल रेसिपी। थैंक्सगिविंग में बहुत लोग टर्की खाते हैं और डिफरेंट वेरिएशंस में टर्की बनाते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी टर्की कीमा रेसिपी जो हमारा घर में सबका फेवरेट है। लास्ट ईयर मैंने टर्की मीटबॉल यानी कि टर्की कोफ्ता करी का रेसिपी शेयर किया था आपका साथ, जो मेरा स्टाइल में बनाया था। उसका लिंक मैंने इस वीडियो का एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर चेक करें। और आज हम बनाएंगे टर्की कीमा रेसिपी, तो चलिए शुरू करें। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। कीमा के लिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड टर्की लिया है 1 पाउंड 453 ग्राम्स। और टर्की रेडी टू कुक है, हमें वॉश करने का ज़रूरत नहीं है। इसे हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें मैरिनेट करना है। 3/4 कप छोले, 3/4 कप छोले। छोले मैंने बॉयल नहीं किया क्योंकि आज मैं इंस्टेंट पॉट में कीमा बना रही हूँ, और अगर आप इंस्टेंट पॉट में बना रहे हो तो छोले सेपरेटली बॉयल करने का ज़रूरत नहीं है। ओवरनाइट मैंने सोक करके रख दिया था। कीमा का साथ छोले भी मैं मैरिनेट करूँगी। 3/4 कप छोले अबाउट 120 ग्राम्स, और इधर 1/3 कप अबाउट 3 टेबलस्पून दही योगर्ट लिया है। दही से पानी निकाल लेना है। 1 टीस्पून लेमन जूस, 3/4 3/4 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, 3/4 3/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर। अभी हमें सब अच्छे से मिक्स करना है। और मैरिनेटेड टर्की और छोले हमें बाहर रखना है 30 मिनट्स के लिए। अब फ्रिज में ना रखें क्योंकि हमने छोले बॉयल नहीं किया है। फ्रिज में रखोगे तो छोले ठंडा हो जाएगा, फिर जल्दी कुक नहीं होगा। सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे। 30 मिनट्स के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। तब तक हम बाकी का इंग्रेडिएंट्स भी चेक कर लेते हैं। इधर मैंने लिया है 1 लार्ज साइज प्याज, ऑनियन, 4 हरी मिर्च, 4 ग्रीन चिलीज, 1 मीडियम साइज टमाटर, और तीनों ही मैंने रफली चॉप कर लिया। 1 कप बारीक कटी हुई हरा धनिया, फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स, 1/3 कप 1/3 फ्रोजन ग्रीन पीस हरी मटर अबाउट 3 टेबलस्पून। और हमें चाहिए टमाटर प्यूरी। इधर मैंने 1/3 1/3 कप अबाउट 3 टेबलस्पून टमाटर प्यूरी लिया है। 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस, 1/4 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, 1 टीस्पून नमक सॉल्ट आप अपने टेस्ट का अनुसार डालें। 1/2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट। तो चलिए अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल लगा दिया मैंने, सॉटे ऑन हो गया। 2 मिनट वेट करते हैं, बेस गर्म हो जाए फिर हम तेल डालेंगे। बेस गर्म हो गया, अभी हम इसमें तेल डाल देते। तेल गर्म हो गया, अभी हमें प्याज फ्राई करना है। प्याज हमें स्लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साथ में ये जो ग्रीन चिली है हरी मिर्च, ये भी हम डाल देते हैं। लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, गार्लिक पेस्ट, अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट। जब तक अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर ना चला जाए तब तक हमें फ्राई करना है। प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है। अभी इसी स्टेज में हम डालेंगे हल्दी, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, टमाटर। ये जो टमाटर प्यूरी बना है ये भी डाल देते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। बाकी नमक हम बाद में डालेंगे।
अभी ये जो इंस्टेंट पॉट का लीड है इसे हम कवर कर देते हैं और 2-3 मिनट हम सॉटे करेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गया है। इस स्टेज पे हम ये जो कीमा और छोले मैरिनेट करके रख दिया था ये भी डाल देते हैं, साथ में हरी मटर, ग्रीन पीस, नमक। हमें सिर्फ 2 मिनट ही सॉटे करना है मसाला का साथ कीमा और छोले। अभी टमाटर सॉस हम डालेंगे, कसूरी मेथी, साथ में गरम मसाला पाउडर। सेम प्रोसेस में आप प्रेशर कुक भी कर सकते हो। आपको 4 व्हिसल देना है क्योंकि हमने छोले बॉयल नहीं किया है सेपरेटली, इसलिए। अगर आपको आज का टर्की कीमा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अभी हमें इसमें पानी डालना है, हॉट वाटर। 1.5 कप पानी मैंने डाला है। इंस्टेंट पॉट में ज़्यादा पानी डालने का ज़रूरत नहीं है और कीमा में ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए और एकदम ड्राई भी नहीं होना है, थोड़ा सा ग्रेवी हमें रखना है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, बाकी धनिया हम बाद में डालेंगे। अभी हम लीड रख देते हैं और इसे सील करना है मैनुअल। और 10 मिनट सेटिंग है टाइम, क्योंकि हमने छोले रखा है इसलिए 10 मिनट लगेगा। अगर आप छोले नहीं डालोगे तो 5 मिनट में कीमा बन के रेडी हो जाएगा। 10 मिनट बाद हम और 10 मिनट वेट करेंगे स्टीम रिलीज करने के लिए, फिर चेक करेंगे। चलिए अभी देखते हैं। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी है, मैं फिर से सॉटे मूड में कर देती हूँ और इसे थोड़ा सा लीड रख देती हूँ। ग्रेवी हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना है, थोड़ा लीड रख देते हैं। ये जो हरा धनिया हमने रख दिया था इसमें थोड़ा सा हम और डाल देते हैं और गार्निशिंग के लिए हमने इतना सा रख देते हैं। 3-4 मिनट हमें कुक करना है, थोड़ा सा रिड्यूस करना है ग्रेवी। 5 मिनट मैंने कुक किया है, ये देखिए ग्रेवी भी रिड्यूस हो गया। इससे ज़्यादा हमें रिड्यूस नहीं करना है क्योंकि इसमें छोले हैं। ठंडा होने के बाद ग्रेवी और भी ठीक हो जाएगा। छोले चेक कर लेते हैं बॉयल हुआ क्या नहीं। ये देखिए इतना अच्छे से छोले बॉयल हो गया है। अभी हम कैंसिल कर देते हैं और ऑयल निकाल देते हैं और लीड रख देते हैं। अभी हमें टेम्परिंग के लिए रेडी करना है, टेम्परिंग देना है। टेम्परिंग के लिए इधर मैंने लहसुन लिया है, 2 पीसेस गार्लिक क्लोव्स, और जो मैंने बारीक काट लिया है लॉन्ग स्लाइस में जिंजर जूलियन, और 4 हरी मिर्च लिया है ग्रीन और रेड कलर का, इसे भी मैंने स्लिट कर लिया है। गैस मैंने ऑन कर दिया है। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मीडियम पे रखें। 1/2 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स, लहसुन, गार्लिक, जिंजर। ये ऑप्शनल है लेकिन मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। कीमा बन जाने के बाद एकदम लास्ट में आप इसे ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है हमें। चलिए अभी हम डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। टर्की कीमा हमारा रेडी हो गया है, तो चलिए डिश आउट करते हैं। कितना अच्छा एरोमा आ रहा है। अगर आपको टर्की अच्छा लगता है तो आप इसी तरह टर्की कीमा बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं। आप इसे रोटी, पराठा और नान का साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है। आई होप आज का टर्की कीमा रेसिपी आपको अच्छा लगा, घर पे जरूर ट्राई करें। Thanks for watching my video. See you next time with a new recipe. Till then, take care. Bye.